नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल। स्वागत है आपका नमो टेक्नीशियन फिटर मास्टर में। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे लोकेटिंग एंड सपोर्टिंग इन जिग्स एंड फिक्सचर। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट 5 पॉइंट्स हैं। रेफरेंसिंग, पोजीशनिंग ऑफ लोकेटर, फुल प्रूफिंग, टॉलरेंस और डुप्लीकेट लोकेशन। इन 5 पॉइंट्स को आज हम लोग जानने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रेफरेंसिंग को जानेंगे। रेफरेंसिंग क्या होता है? तो रेफरेंसिंग, अगर हमारा जो कटिंग टूल होगा, ठीक है, जो अगर हमारा कटिंग टूल जॉब के एग्जैक्ट पोजीशन में होगा, ठीक है, मान लीजिए हमें यहाँ पे ड्रिलिंग करना है और हमारा कटिंग टूल सही पोजीशन में, इसके रेस्पेक्ट में जहाँ हमें काम करना है, जॉब के रेस्पेक्ट में सही पोजीशन पर है और हम लोग मशीनिंग ऑपरेशन भी कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को रेफरेंसिंग कहा जाता है, ठीक है। तो रेफरेंसिंग क्या है? अगर हमारा जॉब कटिंग टूल के रेस्पेक्ट में या कटिंग टूल हमारा जॉब के रेस्पेक्ट में सही पोजीशन पर है और हम लोग मशीनिंग कर सकते हैं, तो उसको रेफरेंसिंग कहेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पोजीशनिंग ऑफ लोकेटर। तो फ्रेंड्स, पोजीशनिंग ऑफ लोकेटर क्या होता है? लोकेटर को पोजीशन देना। तो इसमें क्या होता है, देखिए, हमेशा लोकेटर को, जो हमारा लोकेटिंग पिन होगा, उसको हमेशा जॉब का जो मशीन सरफेस होगा उसके साथ कांटेक्ट में होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिगर के माध्यम से समझेंगे। और अगर मान लीजिए लोकेटिंग को फिट करने में कुछ बाधा आ रही है चिप्स के कारण, तो हम लोग रिलीफ प्रोवाइड करते हैं। तो इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं किस तरह से। हमारा ये मान लीजिए हमारा लोकेटिंग पिन है, ठीक है। तो इसको हमेशा क्या करना है, देखिए, जो जहाँ पे हम लोग लोकेटिंग पिन लगाएंगे, ठीक है, मान लीजिए हम लोग बेस प्लेट में लोकेटिंग पिन को सेट करेंगे, ठीक है। सॉरी, बेस प्लेट में तो सेट करेंगे ही, लेकिन जॉब के साथ भी कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए ये हमारा जॉब का सरफेस है, ठीक है। तो इसको जो है हमेशा कांटेक्ट में रखना होगा, ठीक है। ये हमारा लोकेटिंग पिन है और ये हमारा जॉब है। तो जॉब हमारा हमेशा लोकेटिंग पिन के कांटेक्ट में होगा, क्लियर। और अगर हमें मान लीजिए लोकेटिंग पिन को पोजीशन देने में, फिट करने में परेशानी आ रही है चिप्स के कारण, तो इस तरह से हम लोग रिलीफ प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग रिलीफ प्रोवाइड करेंगे और हम लोग नीचे भी, मान लीजिए जॉब का हमारा इस तरह से है जॉब हमारा, तो इस तरह से नीचे भी रिलीफ प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो पोजीशनिंग ऑफ लोकेटर क्या है? जब हम लोग लोकेटिंग पिन को फिट करते हैं, तो जो जॉब का मशीन सरफेस होता है, जहाँ पे मशीनिंग की होती है, उसके साथ कांटेक्ट में रखना चाहिए हमारा लोकेटिंग पिन को, ठीक है। और अगर चिप के कारण हम लोग सही से लोकेट नहीं कर पाते हैं, तो हमें रिलीफ प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है। तो यही होता है पोजीशनिंग ऑफ लोकेटर। अब हम लोग बात करेंगे फुल प्रूफिंग क्या होता है। तो फ्रेंड्स, फुल प्रूफिंग इंश्योर करने के लिए कि जब जॉब हमारा करेक्ट पोजीशन में लोडिंग हो रहा है या नहीं, तो ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए इस तरह से हमारा कोई जॉब है, ठीक है। तो किताब के फिगर में भी आपको इस तरह का फिगर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा फुल प्रूफिंग पिन है, ठीक है, और इस तरह से लोकेटिंग पिन भी लगाया गया है। तो फुल प्रूफिंग क्या होता है? देखिए, अगर हम लोग फुल प्रूफिंग का यूज करते हैं, तो जॉब को हम लोग करेक्ट पोजीशन में ही सेट कर सकते हैं। इसको हम लोग किसी भी तरीके से हम लोग सेट नहीं कर सकते, मतलब गलत हम लोग सेट नहीं कर सकते, जॉब को लोडिंग नहीं दे सकते। किस तरह से? अगर मान लीजिए फुल प्रूफिंग पिन हमारा यहाँ पे है, ठीक है, तो जॉब को हम लोग इस तरह से फिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उल्टा नहीं फिट कर सकते हैं। तो फुल प्रूफिंग पिन जो हमारा होगा, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा जॉब को गलत तरीके से अगर हम लोग लोडिंग देते हैं। तो फुल प्रूफिंग का काम ही यही है कि इसका काम है इंश्योर करना कि जॉब हमारा करेक्ट पोजीशन में है कि नहीं, ठीक है। तो इसको हम लोग करेक्ट पोजीशन में ही हम लोग जॉब को लोडिंग दे सकते हैं। ये होता है हमारा फुल प्रूफिंग। अब हम लोग बात करेंगे टॉलरेंस के बारे में। तो फ्रेंड्स, इससे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो देखिए, टॉलरेंस को हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो जो हमारा जॉब होगा, ठीक है, जॉब का टॉलरेंस से, ठीक है, 20 से 50% टॉलरेंस हम लोग रखेंगे जो हमारा जिग प्लेट होगा, क्लियर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो जॉब का जो हमारा टॉलरेंस होगा, उसका 20 से 50% हम लोग जिग प्लेट में टॉलरेंस रखेंगे। तो एग्जांपल के लिए हम लोग समझ लेते हैं। मान लीजिए जॉब में हमें
कोई ड्रिल होल बनाना है और उसमें टॉलरेंस दिया गया है 0.05, ठीक है। जॉब में हमें होल बनाना है और उसका टॉलरेंस है 0.05 mm, ठीक है। तो जब हम लोग जिग प्लेट में ड्रिलिंग करेंगे, ठीक है, जब हम लोग जिग प्लेट को उस तरह से बनाएंगे जॉब के अकॉर्डिंग, तो जिग प्लेट में जो होल होगा, ठीक है, तो होल का टॉलरेंस होगा 0.05 से इसका 20% से 0.05 का 50%, ठीक है। तो इसका हम लोग वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 5 कट जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.01 से 0.025, ठीक है। तो जो हमारा जिग प्लेट होगा उसमें ड्रिल होल का टॉलरेंस इस तरह से होना चाहिए 0.01 से 0.025, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जॉब के ड्रिल हॉल में मान लीजिए टॉलरेंस इतना दिया गया है, तो हमारे जिग प्लेट के हॉल में टॉलरेंस कितना होगा, तो उसका टॉलरेंस होगा, आप देख सकते हैं, उसका 20% से जो टॉलरेंस दिया गया है आपका जॉब में, उसका टॉलरेंस का 20% से 50% हमारा जिग प्लेट के हॉल का टॉलरेंस होगा। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डुप्लीकेट लोकेशन क्या होता है, तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारा कोई सिलेंड्रिकल जॉब है, इस तरह से कोई सिलेंड्रिकल जॉब है, तो हम लोग इसको लोकेट कर सकते हैं, इसका इंटरनल डाया से भी लोकेट कर सकते हैं और आउटर डाया से भी हम लोग लोकेट कर सकते हैं। तो अगर हम लोग दोनों रेफरेंस को लेते हैं, अगर हम लोग इंटरनल डाया से भी इसको लोकेट करना चाहे और आउटर दोनों से हम लोग लोकेट करना चाहे, तो ये हमारा हो जाएगा डुप्लीकेट लोकेशन। हमें किसी एक रेफरेंस से, किसी एक साइड से हमें लोकेट करना चाहिए, चाहे इंटरनल डाया से या फिर आउटर डाया से हमें लोकेट करना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम लोग दोनों इंटरनल और आउटर दोनों से हम लोग लोकेट करते हैं तो उसको डुप्लीकेट लोकेशन कहा जाएगा और हमें इसको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। तो हमें किसी एक लोकेशन से लोकेशन देना चाहिए, ठीक है, चाहे इंटरनल से चाहे आउटर से। और अगर हम लोग डुप्लीकेट लोकेशन देते हैं, यानी इंटरनल और आउटर दोनों से हम लोग लोकेशन देते हैं, तो हमारा क्या होगा, कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा, कॉस्ट भी हमारा बढ़ेगा और एक्यूरेसी भी सही हमें नहीं मिलेगा। इसलिए डुप्लीकेट लोकेशन को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। तो आपको एग्जाम में इस तरह का फिगर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या है, देखिए, ये डुप्लीकेट लोकेशन है, ठीक है। ये दो लोकेटर्स है और ये डुप्लीकेट लगाया गया है, ठीक है, यानी इसको लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो कहने का यही मतलब है कि हमें किसी एक पॉइंट से जॉब को लोकेट करना चाहिए। क्लियर। तो आशा करता हूँ कि ये पांचों चीज़ें आप लोगों को अच्छा से क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर बहुत अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।